हेलो स्टूडेंट्स हम थर्ड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 8वां पाठ है सबसे सीखें। ये एक कविता है जिसमें प्रकृति से कोई न कोई शिक्षा प्राप्त करने की बात कही गई है कि प्रकृति हमें शिक्षा देती है। प्रकृति हमें बादल हैं, सूर्य की किरणें हैं, पक्षी हैं, सभी हमें जीवन में की कोई ना कोई अच्छी शिक्षा देते हैं। बादल क्या कहते हैं? बादल कहता धन बल पाकर झुक जाओ कुछ नरम बनो, औरों के हित कुछ देकर मत अहंकार में व्यर्थ तनो। बादल कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम धन और शक्ति पाकर घमंडी अहंकारी मत बनो। हे मनुष्य, तुम धनवान और शक्तिशाली बनकर घमंडी मत बनो। झुक जाओ, झुक जाना, विनम्र स्वभाव का बनो। तुम विनम्र स्वभाव के बनो, दूसरों की सहायता करो, औरों के हित कुछ देकर विनम्र बनो, दूसरों की सहायता करो। तो बादल मनुष्य से क्या कहते हैं, क्या शिक्षा देते हैं? बादल कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम धनवान और शक्तिशाली बनकर कभी अपने ताकत पर, अपने धन पर घमंड मत करो, बल्कि तुम विनम्र स्वभाव वाले बनो और अपने धन और ताकत से दूसरों की सहायता करो। चंचल पुलक किरण कहती है सारा जग जगमग कर दो, दिन निराश हृदयों के भीतर आशा उजियारा भर दो। सूर्य की चंचल किरणें क्या कहती हैं? सूर्य की प्रसन्नचित पुलकित प्रसन्नचित, सूर्य की चंचल प्रसन्नचित किरणें कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम मेरी भांति जिस प्रकार सूर्य की किरणें अपने प्रकाश के द्वारा पूरे जग में, संसार में, जग मतलब संसार, पूरे संसार में रोशनी फैलाती हैं, उसी प्रकार हे मनुष्य, तुम भी पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। दिन निराश हृदयों के भीतर तुम दुखी और निराश मनुष्यों में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। दिन दुखी और असहाय व्यक्तियों की मदद करके उनमें नई उम्मीद जगाओ। आशा उजियारा भर दो, आशा उम्मीद, नई उम्मीद उनमें जगाओ। सुबह सुबह पंछी कहते हैं बड़े भोर उठकर गाओ। पक्षी क्या संदेश देते हैं मनुष्य को? पक्षी क्या कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठो, बड़े भोर, भोर का समय सूर्योदय से पहले, प्रभात, सूर्योदय से पहले का समय। तो पक्षी क्या कहते हैं, हे मनुष्य, तुम सूर्योदय से पहले उठो, सूरज के जगने से पहले उठो, काम पर लग जाओ। तुम सूर्योदय से पहले उठकर अपने काम पर लग जाओ। तो पक्षी मनुष्य को क्या संदेश देते हैं? पक्षी मनुष्य को मेहनत करने का संदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तुम सूर्योदय से पहले उठकर अपने काम पर लग जाओ। शीतल मल्ल पवन कहती है मुझ जैसे गतिशील बनो। शीतल मल्ल मल्ल सुगंधित पवन हवा, ठंडी सुगंधित हवा मनुष्य को क्या संदेश देती है? हवा मनुष्य को क्या संदेश देती है? हवा मनुष्य को गतिशील, क्रमशील बनने का संदेश देती है कि हे मनुष्य, तुम हमेशा अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो, गतिशील रहो। हंसो हंसाओ लहराओ नित, चेतन और सुशील बनो। तुम हमेशा खुश रहो, हंसते रहो और दूसरों को हंसाओ। तुम हमेशा शांत और सुशील स्वभाव वाले बनो। बहती सरिता नित कहती है सबका हित करते जाओ। सरिता नदी, नदी मनुष्य को क्या संदेश देती है बच्चों? बहती हुई नदी मनुष्य को संदेश देती है कि सबका हित करते जाओ। हे मनुष्य, तुम दूसरों का भला करो, हित करना, भला करो। जैसी जिसकी प्यास जरूरत पूरी करके सुख पाओ। जिस प्रकार नदी सभी की प्यास बुझाती है, सभी को उनकी जरूरत के अनुसार पानी देती है, उसी प्रकार से हे मनुष्य, तुम भी सभी की उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करके
मनुष्यों का, दूसरों का भला करो और सुख पाओ। झरझर झर निर्झर कहता है, मत बाधा अवरोध सहो। झरझर करता हुआ झरना मनुष्य को क्या कहता है कि हे मनुष्य, तुम बाधाओं को और अवरोध रुकावटों को मत सहो, बाधाओं और रुकावटों को तोड़ दो। झरना जो कि पहाड़ों चट्टानों के बीच से बहता है, रुकावटों को तोड़ता हुआ, दूर करता हुआ जो बहता है। तो ये मनुष्य को क्या संदेश देता है कि अपनी राह बनाओ शर्म से, संकित भय से कभी न हो। हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में अपना रास्ता खुद बनाओ, मेहनत से तुम अपना रास्ता बनाओ और जीवन में आने वाली बाधाओं और रुकावटों से संकित मत हो, भयभीत मत हो। जीवन में आने वाली रुकावटों और बाधाओं को अपनी मेहनत से तोड़ दो, समाप्त कर दो और अपने जीवन में सफलता का रास्ता स्वयं बनाओ। लहर लहर सागर कहता है, बल पाकर गंभीर बनो। सागर, समुद्र मनुष्य को क्या शिक्षा देता है बच्चों? समुद्र कहता है कि हे मनुष्य, तुम बल शक्ति पाकर घमंड मत करो, बल्कि गंभीर बनो, शांत बनो, मर्यादा को कभी न भूलो, बलशाली और धीर बनो। तुम अपने मान मर्यादाओं को, अपनी सीमाओं का उल्लंघन कभी ताकत में से अहंकार ही बनकर, घमंडी बनकर तुम अपनी मान मर्यादाओं को मत लांघो और हमेशा तुम बलशाली और धीर बनो, ताकतवर और धैर्यशील बनो, धैर्यवान बनो। तो इस प्रकार से बच्चों प्रकृति हमें कोई ना कोई संदेश देती है।